Hello children, this is your English class and we are going to study chapter number 11, articles in English grammar. What are articles? Articles are the words that define a noun as specific or unspecific, which means articles वो words होते हैं जो noun से पहले आकर के ये डिफ़ाइन करते हैं कि वो स्पेसिफिक हैं या नहीं है. विच मीन्स स्पेसिफिक मीन्स विशिष्ट, कि वो विशेष है या नहीं है, ये डिफ़ाइन करते हैं. आर्टिकल्स, यू हैव टू रिमेंबर दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स. द फर्स्ट वन इज़ डेफिनेट आर्टिकल, द सेकेंड वन इज़ इनडेफिनेट आर्टिकल. ओके, सो कीप इन योर माइंड दैट आर्टिकल्स आर ऑफ two types. The first one is definite article, okay, and the second one is indefinite article. Indefinite article we have the, okay, and in indefinite article we have a, an, okay, a and an as indefinite articles. Okay, now let's see that what are the uses of definite articles. means हम किस कंडीशन में कब आर्टिकल दी का यूज़ करते हैं जो कि एक डेफिनेट आर्टिकल है. ठीक है, दी डेफिनेट आर्टिकल इज़ यूज्ड विथ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स. हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स मीन्स ऐतिहासिक इमारतें या बिल्डिंग्स जो भी बनाई गई हैं उसके आगे दी आर्टिकल का यूज़ करते हैं. अब ऐतिहासिक इमारतें क्या हैं? बहुत सारी हैं, जैसे कि चार मीनार, कुतुब मीनार, ताजमहल एक्सेट्रा. तो इन सब के आगे दी आर्टिकल का यूज़ करते हैं. ओके, सेकेंडली होली बुक्स, थिंग्स. बिफोर होली बुक्स एंड थिंग्स, तो कोई भी रिलीजियस बुक हो उसके आगे दी आर्टिकल का यूज़ करते हैं. वी यूज़ दी आर्टिकल बिफोर एनी रिलीजियस बुक्स और थिंग्स एज लाइक द कुरान, द गीता, द रामायणा एक्सेट्रा. थर्ड, न्यूज़पेपर एज लाइक द हिंदुस्तान, द दैनिक जागरण, the Times of India etc. okay, and plural names of country, which means country के जो names अगर plural में है तो उनके आगे the article का यूज़ करते हैं. as like the USA, the United States of America. एक से ज़्यादा नेम है इस कंट्री का, तो इसलिए उस कंडीशन में the article का यूज़ करेंगे नेम से पहले. इसी तरह से the UAE. ठीक है, पर्टिकुलर पर्सन मीन्स जब भी किसी भी विशेष करके या कोई खास करके किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो उसके आगे द आर्टिकल का यूज़ करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट अब यूनिक थिंग्स. कोई भी वस्तु अगर बहुत ही वैल्यूबल है या अनोखी है तो उससे पहले द आर्टिकल का यूज़ करते हैं. ओके, नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड इट बेटर. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज आई वेंट टू सी द ताजमहल. ताजमहल क्या है? हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, करेक्ट. सो द आर्टिकल इज यूज्ड विद ताजमहल. ओके, द ताजमहल. ऑलवेज रिमेंबर दैट बिफोर एनी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट और बिल्डिंग वी यूज द आर्टिकल. माई ग्रैंडफादर रीड्स द गीता. गीता इज अ रिलीजियस बुक फॉर हिंदूज, सो हेयर द आर्टिकल इज यूज बिफोर द रिलीजियस बुक Gita. Okay, my grandfather reads the Gita. My father reads the Times of India. Times of India is the name of a newspaper. अब न्यूज़पेपर तो बहुत सारे हैं, लेकिन पर्टिकुलरली यहाँ पे किस में बात की जा रही है, विशेष करके बात की जा रही है टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की, कि मेरे फादर क्या पढ़ते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया. मीन्स दी आर्टिकल से हमें ये पता चल रहा है कि किसके बारे में बात की जा रही है या कौन से अखबार पढ़ते हैं वो. इसीलिए दी को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, क्योंकि वो डिफ़ाइन करता है नाउन को. ऐसे तो बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं, लेकिन अगर मैं सिर्फ बोल दूँ, सपोज आई से दैट माय फादर रीड्स द न्यूज़पेपर, मेरे पिताजी अखबार पढ़ते हैं, इससे पता चलता है कौन सा अखबार? नहीं. व्हेन आई से दैट माय फादर रीड्स द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान, तो पता चलेगा कि टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं या हिंदुस्तान का अखबार पढ़ रहे हैं. ओके, तो इसीलिए नाउन को डिफ़ाइन करते हुए डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं. ओके, द बॉय हु केम हेयर वॉज माई कज़िन. जो लड़का आया था वो मेरा कज़िन था. तो यहाँ पे पर्टिकुलरली किस बारे में बात की जा रही है? उस लड़के के बारे में जो यहाँ आया था. ओके, अगर मैं सिर्फ ये बोलूँ कि वो मेरा कज़िन था तो कैसे पता चलेगा?
कौन कज़िन था? जब मैं ये बोलूँगी जो लड़का आया था वो मेरा कज़िन था, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मैंने पर्टिकुलरली उस बॉय के बारे में बताया दी आर्टिकल का यूज़ करके। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर। दी मदर कुक्स डिलीशियस फूड। ठीक है, मम्मी डिलीशियस फूड बनाती हैं। दी सन शाइन्स इन दी डे। दी सन्स, तो जितने भी नेचुरल बॉडीज़ हैं उनके आगे भी दी आर्टिकल का यूज़ करते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी द यूजेस ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल्स। व्हाट आर द इनडेफिनिट आर्टिकल्स? इनडेफिनिट आर्टिकल्स कौन कौन से हैं? ए एंड एन, ए और एन। अ गर्ल इज सिंगिंग ए सॉन्ग। फर्स्ट लेट्स सी द यूजेस ऑफ इट। A is used with the nouns that begins with consonant। आपने इसको पहले ही पढ़ा होगा कि A का यूज़ consonant से पहले करते हैं। And का यूज़ कब करते हैं? And we used with the nouns that begins with vowel sounds। Okay, it depends on vowel sounds। तो vowels आपको पता है कितने हैं? There are 5 vowels: A, E, I, O, U। These are vowels। Okay, and the vowel sounds are e, e, a, okay। so ऐसे sounds जो vowel sounds हैं उनसे पहले and का यूज़ करते हैं और जितने consonant हैं उससे पहले a का यूज़ करते हैं। okay, इन दोनों को यूज़ क्या डिफाइन करने के लिए करते हैं कि वो एक है। ठीक है, अगर वो consonant से स्टार्ट होता है वो noun तो फिर a का यूज़ करेंगे, a आर्टिकल का, और अगर वो vowel sound से स्टार्ट हो रहा है तो and आर्टिकल का यूज़ करेंगे। ओके, एज लाइक अ गर्ल इज सिंगिंग ए सॉन्ग। एक लड़की गीत गाती है। गर्ल, जी, जी क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसलिए इसके आगे कौन सा आर्टिकल यूज़ किया गया? ए। अ बॉय इज रीडिंग हिज बुक। बॉय, बॉय क्या कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसके आगे अ आर्टिकल का यूज़ किया गया। अ गर्ल, अ बॉय, ये क्या है? एक एक लड़की, एक मीन्स नंबर जो सिंगुलर है उनको शो करने के लिए किया गया। आई विल स्टडी इन अ यूनिवर्सिटी। नाउ हेयर, नाउ यू वुड से दैट इट इज़ यूनिवर्सिटी, इट इज़ स्टार्टिंग विथ यू and U is a vowel, then why it is A here? Let me tell you that it depends on the vowel sound। जैसे मैंने भी बताया आपको vowel sound अ ई ई ए आ ये है, तो इसी तरह से अगर आप इसका साउंड, अगर इसका प्रोनाउंसिएशन आप देखें, यूनिवर्सिटी या से ये स्टार्ट हो रहा है ना कि आ से। कई बार लिखने में, राइटिंग में, स्पेलिंग्स में हम यू से लिखते हैं, लेकिन उसको पढ़ने का जो हमारा जो प्रोनाउंस हम जब उसको करते हैं तो वो आ की जगह या भी होता है। ठीक है, तो यू का यूज़ दोनों में होता है। जैसे अम्ब्रेला यहाँ पे आ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यूनिवर्सिटी यहाँ पे यू है इसका साउंड, करेक्ट। तो इसलिए क्योंकि यू है इसका साउंड तो ये एक कॉन्सोनेंट साउंड है, ना कि वॉवेल साउंड। तो इसलिए इस कंडीशन में यहाँ पे ए आर्टिकल का यूज़ होगा, ना कि एन। इन द सेकेंड एग्जाम्पल, माई मदर बॉट एन अम्ब्रेला। अ साउंड क्या है? आ, जो कि एक वॉवेल साउंड है, इसलिए इससे पहले एन आर्टिकल यूज़ होगा, ना कि ए। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। लेट्स गो फर्दर। इट इज़ एन एग। इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि ए इज़ a vowel sound and that's why an is used here. The last one, an old man walks slowly. Old vowel sound है o, तो इसलिए an article is used here. Okay, so do more practice with articles. I'll see you next class. Thank you.